हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेली ERP9 विद जीएसटी। तो हम सीखेंगे आज कि अकाउंटिंग विद जीएसटी कैसे कर सकते हैं टेली में। और मैं ट्राई करूँगा इसमें परचेज़ और सेल्स अकाउंट को मैंने कवर किया है इस वीडियो में, और कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर मैं ला सकता हूँ आगे चल के, क्योंकि कंप्लीट वीडियो के लिए टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अभी बनाया है इसके ऊपर, जिस पे मैंने जीएसटी फीचर्स और परचेज एंट्री, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के ऊपर काम किया है। और हम लोग साथ ही साथ देखेंगे बैलेंस शीट और ये सेल्स वाउचर हम लोग कहाँ फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपनी क्रिएट में। क्रिएट कंपनी में हम लोग आएंगे। क्रिएट कंपनी में हम अपने कंपनी का नाम ले लेते हैं। समझ लीजिए मैंने वर्ड फाइल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिगिनर लेवल के हैं आप, एकदम स्टार्टिंग से लेके आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सेल्स और परचेज वाउचर में कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो हमारा जो फुल वीडियो होगा इसके ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। और चलिए, तो हमारा कंपनी का नाम है डिजिटल कॉग्निशन। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी का नेम फिल कर लेते हैं। कंपनी का नेम हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे एड्रेस हम कुछ भी दे सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग आसाम से हैं तो हम लोग अपना कंपनी का नाम आसाम दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे स्टेट कंट्री ले लिया हम लोगों ने, स्टेट यहाँ पे आसामी लेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर देना है तो दीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/4/2022 है, यही रहने देंगे क्योंकि हम लोग पीरियड यही सेट करेंगे। 1/4/2020 का 22 का पीरियड ही सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेव कर देते हैं इसे। चलिए सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा कंपनी का नाम आ रहा है डिजिटल कॉग्निशन साइड में। और यहाँ पे F11 यहाँ पे फीचर्स आप देख रहे हैं, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करके भी आप जा सकते हैं। तो F11 पे आने के बाद से हम टैक्सेशन में आ जाते हैं, एंटर करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा हमें, और जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा पहले वाले को, और दूसरे वाले को भी यस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं, जो जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जो हर एक कंपनी के पास होता है खुद का जीएसटी नंबर। मैं कुछ भी एक डाल देता हूँ, ये रॉन्ग है इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग दिखाया। यहाँ पे मैं सब सेम रहने देता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल करना सीखेंगे अभी। इसे यस करते जाएंगे, ये खुद ही नो हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नो हो जाएगा खुद। पर ये इसका जीएसटी हम लोगों ने एप्लीकेबल कर दिया है इस अकाउंटिंग के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्केप मार के हम लोग पीछे जाएंगे। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। पहले पेमेंट वाउचर हमें शो कर रहा है, इसे हम लोग चेंज करने के लिए कीबोर्ड से Alt F9 क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं परचेज वाउचर के लिए। तो Alt F9 में प्रेस कर देता हूँ, ये आ गया हम लोग का परचेज वाउचर। तो सप्लायर इन्वॉइस नंबर में ले लेता हूँ अपना। तो सप्लायर इन्वॉइस नंबर मान के चलिए 1, और डेट में दे देता हूँ, यहाँ पे डेट दिया हुआ है हम लोग का वर्ड फाइल पे। तो यहाँ पे है ऑन 1/6/2022 कंपनी परचेज 11 यूनिट्स कंप्यूटर सेट फ्रॉम ई लिमिटेड कंपनी। तो हम लोग ले लेते हैं 1/6/2022। ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग को और एक डेट सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, परचेज डेट 1/6/2022। और परचेज डेट सेट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद से सेम डेट यहाँ पे भी डाल देंगे हम लोग, एंटर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो पार्टी अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Alt+C। तो Alt+C का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। Alt+C पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग कंपनी का नेम लिखेंगे, मिस्टर ए लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी, तो ए लिमिटेड एक्चुअल में हम लोगों के लिए है क्या,
वो पूछ रहा है टेली। तो एक्चुअल में ये लिमिटेड हमारे लिए सन्ड्री क्रिएटर है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि सन्ड्री क्रिएटर वो होता है जो हमसे पैसा मांगता है, जिससे हम लोगों ने उधार में सामान खरीद के लेके आए हैं। तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री क्रिएटर। और सन्ड्री डेटर होता है वहाँ पे कि जिससे हमने उधार में सामान बेचा है, उससे हम लोगों को पैसा मिलना है। तो ऐसे केस में वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उधार करके सामान खरीद के लेके आए हैं, इसीलिए हम लोग सन्ड्री क्रिएटर लेंगे यहाँ पे। तो सन्ड्री क्रिएटर के लिए हम लोगों ने सर्च कर देते हैं सन्ड्री क्रिएटर, और यहाँ पे आ रहा है देखिए सन्ड्री क्रिएटर। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर किया हम लोगों ने, एड्रेस सेम रहने देते हैं, एंटर करके हम लोगों ने कर दिया इसे सेव। वाउचर डिटेल आया, यहाँ पे हम लोग करेंगे Alt+C करके एक परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट डिटेलिंग में जब मैं बनाऊंगा वीडियो तो मैं आपको सिखाऊंगा कि परचेज अकाउंट सिर्फ अभी मैं आपको बेसिक्स सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट लिया है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे परचेज GST, परचेज IGST, परचेज IGST, SGST ये सब के बारे में मैं सिखाऊंगा जब हम लोग डिटेलिंग में वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए यही। तो अभी यहाँ पे इसका अंडर हेडिंग होगा परचेज अकाउंट, क्योंकि ये परचेज पर्पज़ के लिए हम लोगों ने ये एंट्री बना रहे हैं। तो परचेज अकाउंट लिया यहाँ पे सर्विस रहने देंगे, सेव कर देंगे। ये आ गया हम लोगों का एंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बन चुका है। अगर आपने अंडर हेडिंग अगर कुछ गलत लेंगे तो यहाँ पे वो एंट्री शो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर के जगह सन्ड्री डेटर ले लेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, वो सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आइटम का एंट्री कर लेते हैं। तो आइटम हम लोगों ने क्या खरीदा था, हम लोगों ने आइटम खरीदा था, कंप्यूटर खरीदा है 12,999 रुपये में। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टेली पे। यहाँ पे फिर Alt+C से हम लोग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर सेट। यहाँ पे आ गए हम लोग प्राइमरी के अंदर। यहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो Alt+C अगेन हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GST @ 18%। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे प्राइमरी में। एंटर किया हम लोगों ने, सेव किया। अब यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, तो हम लोग यूनिट्स में ख़रीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी Alt+C से हम लोग क्रिएट करेंगे। सिंबल नेम UNT दे देते हैं हम लोग। उसके बाद से फॉर्मल नेम हम लोग यूनिट्स दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट टाइप करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे यूनिट आ गया। तो ये ले लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे सेट ऑल्टर GST, ये आपको नहीं भूलना है। अगर यहाँ पे आपने GST एप्लीकेबल नहीं किया तो आपका GST फीचर्स जो आपने इनेबल किया है उसका भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको GST शो करेगा ही नहीं अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग GST लें। तो यहाँ पे येस कर देते हैं हम लोग। GST पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देंगे, HSN नंबर होगा तो हम लोग दे देंगे। डिटेल वीडियो में हम लोग सीखेंगे HSN नंबर क्या होता है, बाकी सब। पर इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बेसिक ट्यूटोरियल के तौर पे मैं अभी आपको जो आपको लगना चाहिए वो चीज़ वीडियो पे मैं वो आपको सब समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम लोग टैक्सेशन पे। ले लिया हम लोगों ने, टैक्सेशन कर देंगे। ऑन वैल्यू रहने दीजिएगा और टैक्सेशन कीजिएगा। यहाँ पे 18% कर दीजिएगा GST। यहाँ पे 9% सेंट्रल टैक्स का, 9% स्टेट टैक्स का आ गया GST। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, गुड्स होगा, सिलेक्ट कर देंगे हम लोग। ये हो गया हम लोग का गुड्स। कितना सेट था हम लोग का कंप्यूटर सेट, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 11 कंप्यूटर सेट हम लोगों का है, और रेट है 12,999.31। यहाँ पे खुद ही और टोटल अमाउंट खुद आ जाएगा। और ये इतना होने करने के बाद इस अकाउंट में एक ही एंट्री है जो हम लोगों ने किया। ये है इस अकाउंट की एंट्री जो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल पूरा किया, परचेज एंट्री 18% का GST रेट लगा के। तो अब चलिए हम लोग GST लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि GST मोस्ट एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। इसे GST मस्ट एप्लीकेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसे करने के लिए Alt+C करके हम लोगों ने GST बना लिया, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनपुट CGST
GST, क्योंकि आपको कोई भी बिल मिलता होगा तो आप देख रहे होगे कि वहाँ पे CGST और SGST लगता है। तो ये हम लोगों का असम का कंपनी है, तो इसीलिए CGST SGST इसके ऊपर मैं डिटेलिंग बनाऊंगा। जब थ्योरी क्लास अगर आपको इसके ऊपर चाहिए कि GST होता क्या है, CGST कब लगता है, SGST कब लगता है, तो मैं आपको पूरी डिटेलिंग में ये चीज़ को समझाऊंगा कि GST, CGST और SGST कब हमें एप्लीकेबल करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं ये आप में हमारे स्टेप फॉलोस कर सकते हैं। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये टैक्स रेट में आता है, और GST का टैक्स लेंगे। CGST का मतलब था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ले लिया हम लोगों ने। एंटर करेंगे, राउंडिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पे आ गए हम लोग। नीचे आ जाइए, यहाँ पे फिर एक अकाउंट बनाइए Alt+C से, इनपुट SGST, और यहाँ पे सेम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा, और यहाँ पे GST, यहाँ पे रहेगा स्टेट टैक्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी सेव कीजिए। देखिए GST अगर आपका आ गया तो आपने अकाउंटिंग बहुत सही से किया है। आपने डेट ड्यूरेशन सही से दिया है, आपने डेट सही दिया है, कंपनी का एड्रेस सही दिया है, परचेज़ का जो एंट्री लगाया है सब सही है, टैक्सेशन आपने सही लगाया है। पर आपका ये GST अगर नहीं निकला तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के बहुत चांसेस है। मैं आपको ये चीज़ का डिस्क्राइब कर दूंगा आगे चल के कि यहाँ पर हम लोग गलत कहाँ कर सकते हैं। पर ये चीज़ निकलने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका GST ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं Alt+C से, फिर से हम लोग राउंडिंग लगा देते हैं, क्योंकि ये पैसे पे आ रहा है। तो राउंडिंग हम लोग लेते हैं, राउंड ऑफ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे राउंड ऑफ में यहाँ हम लोग ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग राउंडिंग को इनवॉइस राउंडिंग करते हैं, और उसके बाद से नॉर्मल राउंडिंग नहीं रख के हम लोग यहाँ पे करेंगे अपवर्ड राउंडिंग। ओके कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हो गया अपवर्ड राउंडिंग। एक्सपेंसेस हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे देखिए राउंड फिगर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बिल आ रहा है, इसे हम लोग एंटर करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे यहाँ पे आगे। और एंटर करने के बाद से हम लोग नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद नरेशन आपको चाहिए तो आप नरेशन दे सकते हैं, पर अभी हम लोग नरेशन नहीं लेंगे। तो एंटर करके इस एंट्री को सेव कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस एंट्री को, ये एंट्री सेव कहाँ हुआ है, जाके स्केप मार के पीछे आएंगे, और हम लोग आ जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आते ही हम लोग जाएंगे अकाउंट्स बुक के बाद से परचेज लेजर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एंट्री आ रहा है, एंटर करेंगे। ये देखिए आप एंट्री को ओपन कर सकते हो आराम से। तो इसके बाद से हम लोग चलते हैं, दूसरे एंट्री ले लेते हैं हम लोग परचेज का। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर मैं ट्राई करूँगा इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने का। तो एंटर किया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने डेट लिया 1/7/2022, और F2 मारेंगे कीबोर्ड से, वहाँ पे भी 1/7/2022 देंगे, क्योंकि अगला एंट्री हम लोगों ने 2022 में लिया है। देखिए 1/7/2022 कंपनी ने 8 लैपटॉप परचेज़ किया है। तो ये हम लोग ले लेते हैं अमाउंट, और इस कंपनी का नाम Alt+C से हम लोग कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, कंपनी का नाम हम लोग देख लेते हैं क्या है। हम लोग आ गए बी लिमिटेड में, आ जाते हैं हम लोग बी लिमिटेड में। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बी लिमिटेड कंपनी। ओके किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग का सन्ड्री क्रिएटर होगा, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं इस बात पे। सन्ड्री क्रिएटर हम लोगों ने लिया, इसे एंटर करके सेव कर देंगे इसे। चलिए सेव करते हैं इसे। और यहाँ पे परचेज अकाउंट में हमने बना कर रखा है, परचेज अकाउंट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि साइड में आएगा जब आप देखेंगे परचेज अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसे हम लोग बस सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे एंटर करके। उसके बाद से आइटम बनाएंगे हम लोग। आइटम यहाँ पे नया आइटम बनाना पड़ेगा हमें Alt+C से। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लैपटॉप। अब लैपटॉप का परसेंट 0 लगाया है, मैंने एज्यूम किया है ये चीज़ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग परसेंट से हम लोग कैसे ग्रुप बना सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज़ को आप काट देंगे तो यहाँ पे आपको 18% जो मैंने GST रेट बनाया था वो आ रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं GST बनाऊँगा, और Alt+C से GST @ 00%।
तो 0% का GST हो गया मेरा यहाँ पे मैं सेव करूँगा। यूनिट्स में लूँगा मैं ये कमांड, यहाँ पे सेट ऑल्टर GST को यस करूँगा। यहाँ पे आपको नहीं भूलना है यस करना, टैक्सेबल करना पड़ेगा आपको। और 0% GST है तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे तो कोई GST लगेगा ही नहीं, तो नो भी रहने से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 0% का GST हम लोग लेके रख देंगे। और यहाँ पे टैक्सेबल जो है यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ पे एग्जम्प्टेड रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे GST आप एप्लीकेबल नहीं भी करेंगे तो होगा। तो नीचे हम लोग आ जाते हैं, ये गुड्स है हम लोगों का। तो गुड्स हम लोगों ने लिया, तो लैपटॉप हम लोगों ने 8 पीसेस लिया है, 21,000 समथिंग था, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 499.67, चलिए ऑटोमेटिकली आपका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, देखिए अब CGST और SGST अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए ये आएगा नहीं, साइड में CGST हम लोग को शो कर रहा है, एंटर कर लिया, देखिए आएगा नहीं, है ना। इनपुट CGST और SGST फिर आप शो कीजिए, नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने 0% का GST रेट लगाया और उसके ऊपर हम लोगों ने GST एप्लीकेबल जो किया था वो एग्जम्प्टेड रेट ले लिया, इसीलिए हम लोग का GST शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, और शो करेगा भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने GST उस पर एप्लीकेबल नहीं किया है। तो यहाँ पे राउंडिंग हम लोगों ने बना के रखा है, राउंडिंग ले लिया हम लोगों ने, ये राउंडिंग ऑफ आ गया हम लोगों का, और ये पूरा वाउचर आ गया हम लोगों के पास। ये हम लोग को सेव कर देना है, बस इसको सेव करना है आपको। सेव किया आपने, बस थर्ड नंबर एंट्री ले लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर एंट्री 1/8/2022 था, और यहाँ पे ऑल्ट यहाँ ओनली F2 से हम लोग 1/8/2022 को चेंज करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम देंगे यहाँ पे सी लिमिटेड कंपनी। उसके बाद से हम लोग आएंगे सन्ड्री क्रिएटर पे, और इसको फिर से सेव कर देंगे क्योंकि सन्ड्री क्रिएटर होगा, आपको भी पता है, मैंने बताया ही है आपको। तो हम लोग ने इस एंट्री को सेव कर दिया, वाउचर आया, इसे एंटर करके आपको सेव कर देना है। और यहाँ पे परचेज अकाउंट आ रहा है, परचेज अकाउंट को आपको सिलेक्ट करके सेव करना है। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे न्यू प्रिंटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रिंटर में आपको परसेंट देखना पड़ेगा कितना आ रहा है प्रिंटर का, इसमें मल्टीपल एंट्रीज हम सीख रहे हैं, अदरवाइज़ दूसरा कुछ नहीं है। 12% का एंट्री है ये, 12% का टैक्स लग रहा है प्रिंटर पे। तो हम लोग आ जाते हैं प्रिंटर का अंडर हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे GST @12%, ठीक है। हम लोग ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, बाकी तो हम लोगों के पास GST है। यूनिट्स में ले लिया हम लोगों ने, एप्लीकेबल करेंगे यस क्योंकि इस पर GST लग रहा है। टैक्सेबल करेंगे इसको, इस बार एग्जाम्प्टेड नहीं करेंगे हम लोग, 18% नहीं होगा, यहाँ पे 12% होगा। 6% डिवाइड हो गया। गुड्स ले लिया हम लोगों ने, एंटर किया यहाँ पे। प्रिंटर हम लोगों ने लिया है 14 पीसेस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्राइस 899 है, 8,999.19 है। यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने, ऑटोमेटिकली प्राइस आ गया। पर यहाँ पे और एक है एंट्री, तो मल्टीपल एंट्री कैसे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट प्लस नीचे आने के बाद डबल एंटर नहीं करेंगे, इस बार सिंगल एंटर। डबल एंटर करने से नीचे आ जाएगा जो जहाँ पे आप GST लगाते हैं, देखिए टोटल का नीचे आ गया। तो डबल एंटर नहीं करेंगे, सिंगल एंटर करने के बाद से हम लोग फिर से ऑल्ट प्लस C से एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस C से एंट्री बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, न्यू एंट्री हम लोग करेंगे जेरोक्स मिसिंग का, जेरोक्स मिसिंग। तो जेरोक्स मशीन हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे देखिए आप लोगों का GST रेट आ रहा है जो हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे 0%, 12%, 18%। तो 12% का GST रेट हमें चाहिए इस पर, क्योंकि यहाँ पे 12% लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12% GST रेट दोनों आइटम्स पे है। तो 12% ले लिया हम लोगों ने, GST एप्लीकेबल कर देंगे हम लोग यहाँ पे आके, किया हम लोगों ने। यहाँ पे टैक्सेबल आइटम कर लिया हम लोगों ने इस चीज़ को, 12% का GST ले लिया हम लोगों ने, और इसको एंटर कर देंगे हम लोग। ये हो गया हम लोग का एंटर। अब इसको प्रोवाइड करना है कितना, 7 यूनिट्स हम लोगों ने ख़रीदा था 24,500 में, देख लेते हैं एक बार, यस सही है। तो उसके बाद से हम लोग एंटर करेंगे, टोटल आ गया। डबल एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट GST ले लिया हम लोगों ने, देखिए GST आ गया। तो इनपुट फिर लेंगे हम लोग, SGST बनाया हुआ है साइड में आ रहा है, तो हम लोगों ने ले लिया। एंटर करने के बाद से राउंडिंग लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ भी हो गया हम लोग का, देखिए अकाउंट्स हम लोग का रेडी हो गया। अब इसे सेव करते हैं, वाउचर हम लोगों का आ गया, बिल इनवॉइस नंबर 3, एंटर से हम लोगों ने इसे सेव कर दिया। तो हम लोग का परचेज एंट्री रेडी है। अब हम लोग परचेज एंट्री एक बार देख सकते हैं,
लिए गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद से हम लोग आ जाते हैं शॉर्टकट पे जाएंगे। तो शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी आपको लॉन्गर दिखा चुका हूँ, शॉर्टकट दिखाता हूँ। डी प्रेस करेंगे आप, उसके बाद से ए प्रेस करेंगे, उसके बाद से पी प्रेस करेंगे, तो देखिए आपका परचेज एंट्री निकल गया। तो ये ग्राफ दिखा रहा है आपका, देखिए जून में कितना है परचेज, जुलाई में कितना है और अगस्त में कितना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये एंट्री आ रहा है, तो आप यहाँ पे ओपन करके अपना एंट्री देख सकते हैं। देखिए जो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल किया है, 3 डेट पे हम लोगों ने एंट्री किया है, तो वो तीनों डेट का एंट्री, 3 मंथ का एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हो गया परचेज़ का एंट्री जो हम लोगों ने आज सीखा। और इसी के साथ मैं आपको सेल्स का एंट्री दिखा देता हूँ, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का अकाउंट्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अकाउंट में परचेज ही आ गया, और यहाँ से हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, क्योंकि देखिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो आप F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो डायरेक्ट यहाँ पे F8 खुलेगा। ठीक है, सेल्स वाउचर। तो अब सेल्स में हम लोग आ जाते हैं। सेल्स में आने के बाद अभी सेल्स का इन्वॉइस लेते हैं 1, एंड यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे सेल्स हमने बना के रखा है। क्वेश्चन हम लोगों ने परचेज़ का क्वेश्चन कर चुका है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, और ये अभी सेल्स का भी 3 क्वेश्चन है जो हम लोग अभी कर देंगे। विदिन 5 मिनट्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, पहला वीडियो है मेरा, तो मैं इतना बड़ा तो करना नहीं चाहता वीडियो को। फिर भी अभी मैं कॉन्सेप्ट के साथ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर इस चीज़ पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मुझे डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। मैं टोटल ओवरऑल एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ, तो उस पर मैं अच्छे से मैं समझाऊंगा कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कैसे इम्पोज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जीएसटी कितना लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, इंट्रास्टेट जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी का मतलब क्या होता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो पे। तो ये वीडियो हम लोग चलिए इसे सेल्स एंट्री में ख़त्म करते हैं। Alt+C अगेन हम लोग टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आ गए हम लोग Alt+C से। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मिस्टर एक्स लिमिटेड कंपनी, जिससे हम लोगों ने सामान बेचा है। बाकी में उस टाइम में हमने ख़रीदा था, जिससे हमें पैसा देना था वो क्रेडिटर होता है जो हमसे पैसा लेगा, और जिससे हम लोग पैसा पाएंगे वो हमारे लिए डेटर होता है। तो इसीलिए इस बार हम लोग डेटर लेंगे, क्योंकि आप जब सेल करेंगे सामान तो आपके लिए डेटर ही एराइज होगा, क्रेडिटर एराइज होगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि आपको उससे पैसा पाना है। तो इसीलिए सेल्स अकाउंट में हम लोग हमेशा डेटर लेते हैं। तो डेटर लेने के बाद से यहाँ पे हम लोग आ गए नीचे, सेव करेंगे इस एंट्री को, कर दिया हम लोगों ने। ये वाउचर हम लोगों का आ रहा है, हम लोग कर देंगे अभी सेव। यहाँ पे Alt+C करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हम लोग ले लिया। यहाँ पे अंडर हेडिंग भी सेल्स आएगा, उस टाइम में परचेज अकाउंट था तो परचेज अकाउंट आया था, अभी सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट आएगा। तो सेल्स अकाउंट हम लोगों ने ले लिया, सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कंपनी बनाना नहीं है आइटम्स, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आइटम है, और जो आइटम आपके पास है वही तो आप बेचोगे। तो इसीलिए आप नया आइटम नहीं लोगे अभी, क्योंकि आपके पास जो आइटम रहेगा उसी को आपको सेल आउट करना पड़ेगा। तो आपके लिए आइटम आपके पास है, अभी देखते हैं यहाँ पे आपको क्या सेल आउट करना है। तो परचेज देखिए पहला है 1/10/2022। तो यहाँ पे सेल आउट करने के लिए 10 कंप्यूटर सेट आप सेल आउट कर रहे हो 31,499 में। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे आज शो नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स में एक ही डेट शो करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डेट चेंज करेंगे F2 से, तो F2 से 1/10/2022 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर सेट जो हम लोगों ने बना के रखा था ये एंटर करेंगे, ये आ गया देखिए। आने के बाद से 10 यूनिट्स ले लिया हम लोगों ने, 31,499 पॉइंट समथिंग था शायद, इसमें मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे देख रहे हैं 21,499.21, ठीक है, 21 में हमने ले लिया, एंटर किया, और इसको एंटर करके ख़त्म करेंगे। डबल एंटर करके नीचे आएंगे, क्योंकि ये सिंगल एंटर करने से एक आइटम और बनाने को पूछेगा। डबल एंटर करेंगे तो जीएसटी आएगा, पर इस बार जीएसटी हम लोग लगाएंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्यों आउटपुट लगाया, क्योंकि हम लोग जब सेल कर रहे हैं तब आउटपुट का जीएसटी हम लोग जीएसटी पे करेंगे, तो इसीलिए हम लोग आउटपुट CGST हम लोग लगाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग जीएसटी ही लगाएंगे। इनपुट जब आप परचेस करते हैं तब, और आउटपुट यहाँ पे।
तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम लोगों ने ले लिया, जीएसटी हम लोगों ने ले लिया, सेंट्रल टैक्स होगा यहाँ पे सीजीएसटी है बोल के, सब सेम ही होगा, बस आउटपुट जीएसटी कर देना है, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया और जीएसटी आ गया, एक बार में जीएसटी मेरा निकल गया। अगर ये आपका एक बार में ना निकले तो आप समझिएगा यहाँ पे कुछ आपने गलती की है इस पर। तो ये जीएसटी आ गया, तो यहाँ पे ऑल प्लस सी से आप फिर से आइए, यहाँ पे आने के बाद से मैं यहाँ पे देता हूँ आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, जीएसटी यहाँ पे होगा, स्टेट टैक्स ले लेते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं इस चीज़ को, ये हो गया सेव। तो ये हो गया हम लोग का। और यहाँ पर राउंडिंग में बना देता हूँ राउंड ऑफ, क्योंकि राउंड ऑफ मैंने बना के रखा है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ मैंने ले लिया, तो राउंड ऑफ हो गया ये अकाउंट मेरा। तो यहाँ पे बिल मेरा आ गया, देखिए, तो यहाँ पे डिटेल सब मेरा टैक्स डिटेल आ गया है। यहाँ पे टैक्स डिटेल को मैं सिलेक्ट करने के बाद से मैं इसे सेव कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे F2 से हम लोग डेट चेंज करेंगे, 1/11/2022 होगा डेट यहाँ पे। और 22 होने के बाद से यहाँ पे आप कंपनी का नाम देंगे, कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड कंपनी, जो हमने अभी करेक्ट किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे होगा सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करके हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। बस आपको अकाउंट बार बार बनाना नहीं है, एंटर किया आपने, सेव कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी आपका सेल्स अकाउंट आ रहा है, एंटर करके आप सेल्स अकाउंट ले लिया। और इस कंपनी ने बेचा है लैपटॉप बेचा है 0% पे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे इतना डेट को कंपनी ने सेल किया है लैपटॉप 6 यूनिट्स, ठीक है, 31,499.21, ठीक है, 31,499.21 सेमी रेट पे सेल किया है वाई लिमिटेड को 0% पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 31,499.21 पे एंटर कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे जीएसटी का आप एसजीएसटी ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे सारा अकाउंट आ रहा है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का। तो हम लोग आउटपुट लेंगे, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 0% है, और हम लोगों ने पहले भी 0% लगा के रखा था उस आइटम पे जीएसटी, देखिए, इसीलिए। और ऑटोमेटिकली ये उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि इस पर कोई जीएसटी लगेगा नहीं, लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग का ये काम हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको लेके, यहाँ पे आ गए हम लोग, राउंडिंग में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे राउंडिंग हम लोग कर देते हैं इस चीज़ को, और राउंडिंग करने के बाद से यहाँ पे हो गया हमारा अकाउंट रेडी, हम लोग का हो गया। यस कर देंगे, वाउचर आएगा यहाँ पे, वाउचर आने के बाद से हम लोगों ने यस किया इस चीज़ को, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर एंट्री लेंगे हम लोग, और डेट हम लोग F2 ले लेंगे। F2 क्लिक करने के बाद डेट 1/12/2022। यहाँ पे अभी अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट हम लोग लेंगे, बना लेंगे। यहाँ पे अकाउंट में गलती से मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए मैंने अकाउंट बनाऊंगा। किससे लिया है ये चीज़? तो यहाँ पे है जेड लिमिटेड, ये देखिए जेड लिमिटेड। तो जेड लिमिटेड से हम लोगों ने सामान लिया है, तो जेड लिमिटेड का हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ऑल प्लस सी कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आएगा मिस्टर जेड लिमिटेड, यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर होगा। एंटर करके हम लोग ये सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वाउचर आ रहा है हम लोगों का, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट यहाँ पे प्रिंटर बेचा है हमने, और जेरोक्स मशीन बेचा है। मल्टीपल एंट्री इसमें भी होगा, जब हमने जैसे हम लोगों ने परचेज भी किया है, इसमें मल्टीपल एंट्री हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज पे हम लोग आने के बाद से यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रिंटर ले लिया हम लोगों ने। प्रिंटर कितना यूनिट बेचना है प्रिंटर का हम लोग वो देख लेते हैं। हम लोग प्रिंटर का हम लोगों को बेचना है 14,450 रुपये में बेचना है प्रिंटर। तो कितना यूनिट्स, 9 यूनिट्स हम लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं 9 यूनिट्स हैं, तो 9 यूनिट्स ले लेते हैं। और 14,450.19 पे हम लोगों ने बेचा। और यहाँ पे जेरोक्स मशीन को भी हम लोग लेंगे। जेरोक्स मशीन में भी 4 यूनिट्स हम लोग बेच रहे थे शायद 31,000 रुपये में, ये मुझे याद है क्योंकि अभी मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 31,000, और ये 12% का जीएसटी मैंने पहले ही लागू हुआ था। जीएसटी जितना लागू हुआ था पहले, इनपुट जीएसटी था, वो आउटपुट पे भी वही जीएसटी रहेगा। क्योंकि देखिए ये है ना, आउटपुट पे, इनपुट पे ये है, तो आउटपुट पे भी यही रहेगा। तो अभी के लिए यही हम लोग सीखेंगे, क्योंकि
अभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो जब बनाएंगे तब हम लोग सीखेंगे जीएसटी के बारे में। पर मुझे खुद से बुरा लग रहा है कि आपको एक डिटेल वीडियो बनाने के बाद मुझे ये समझाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आप एंट्री से आप रिलेटेड हो जाओगे, आपको हूबहू जान पहचान हो जाएगा कि ये एंट्री होता कैसे। उसके बाद से हम लोग को जीएसटी सीखने में ज़्यादा कुछ परेशानी होने नहीं वाली, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जीएसटी कहाँ लगता है और जीएसटी का मतलब क्या है और कहाँ पे कैसे हम लोग जीएसटी को मैनिपुलेट करते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया और यहाँ पे CGST लगा देते हैं आउटपुट का। आउटपुट CGST ले लेते हैं हम लोग, CGST ले लिया, और आउटपुट का यहाँ पे हम लोग SGST भी ले लेते हैं। आउटपुट का SGST ले लिया, राउंडिंग ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे राउंडिंग ले लिया हम लोगों ने, सेव कर देंगे यहाँ पे। और एक नरेशन भी मैं लिखने को दिखा देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर Z लिमिटेड कंपनी विथ 12% GST रेट। ये हम लोगों ने एक नरेशन दिया। अगर डेट देना है तो डेट भी मेंशन कर सकते हैं। ओके किया हम लोगों ने, एंटर किया। ये हम लोग का एंट्री पूरा ओवरऑल एंट्री रेडी हो चुका है। और हम लोग चेक करेंगे ये एंट्री कहाँ पे है। तो हम लोग जाएंगे पहले गेटवे ऑफ टेली पे आएंगे स्केप करके। उसके बाद से हम लोग आएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया हम लोगों का अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक में जाने के बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे परचेज रजिस्टर। जो हम लोगों ने परचेज रजिस्टर ऑलरेडी चेक करके रखा था, ये देखिए परचेज रजिस्टर में यहाँ पे आपका पहले वाला एंट्री है। यहाँ पे देखिए ये पहले वाला हम लोग का एंट्री आ रहा है, 3 एंट्री है ये हम लोग का यहाँ पे। और ये हम लोग का ग्राफ आ रहा है। और वैसे ही सेल्स रजिस्टर देखिए, यही इसी के ऊपर ठीक ऊपर सेल्स रजिस्टर है। तो सेल्स रजिस्टर पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग सेल्स रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सेल्स रजिस्टर यहाँ पे है। हम लोग वाउचर नंबर 1 दिया था हम लोगों का, 1 वाउचर नंबर आ रहा है, ये आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग स्केप कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल्स ग्राफ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये 3 नंबर वाउचर है सेल्स का। तो टाइप है सेल्स, और सेल्स का टाइप में अगर देखिए आप तो सेल्स अकाउंट। और ये जो हम लोगों ने सामान बेचा था टोटल अमाउंट इतना हुआ है 2,84,538 का हम लोगों का सब राउंडिंग वाउंडिंग मिला के हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नरेशन भी दिया था, ये नरेशन यहाँ पे शो हो रहा है देखिए। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ दिखा दिया। तो लास्ट एक चीज़ दिखाता हूँ मैं इस पर, जो होता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट होता क्या है मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर फिर भी बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को इसके बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है तो मैं पूरा जब डिस्क्राइब करूँगा इसके ऊपर तो मैं आपको बता दूंगा कि बैलेंस शीट होता है क्यों। क्योंकि आप बैलेंस शीट के लिए ही काम कर रहे हो, आप एक कंपनी का बैलेंस शीट ही प्रिपेयर कर रहे हो टेली के थ्रू। तो इसीलिए बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे Alt+F1 जब मारूंगा मैं, सॉरी यहाँ पे मैंने Alt+F1 जब क्लिक करूँगा तो डिटेल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेलिंग में दिखा रहा है कि मैंने टोटल टैक्सेशन कितना दिया है, तो इतना सब टैक्सेशन मिला के इतना हो रहा है देखिए। और ये सन्ड्री क्रेडिटर से सामान कितना खरीदा था इतना, तो हम लोगों ने सन्ड्री डेटर को सामान कितना बेचा है इतना, तो हम लोग प्रॉफिट में हैं। तो अभी भी प्रॉफिट में है हम लोग। तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है, इतना का हम लोगों का प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे कैश इन हैंड अभी हम लोगों ने कैश ट्रांजेक्शन किया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हम लोग का ओवरऑल एंट्री है। और बैलेंस शीट हमेशा बराबर होता है देखिए, हमेशा बराबर होना ही पड़ेगा। और ये खुद डेली मेंटेन कर लेता है क्योंकि बैलेंस शीट बराबर होना ही चाहिए। तो ये हम लोगों का ओवरऑल वीडियो था। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैंने जितना हो सके इस वीडियो पे दिखाने की कोशिश किया, पर थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट छोड़ के आपको नहीं समझा पाऊँगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर छोड़ के समझाया तो देखिए ऐसे तो बहुत सारी वीडियो है, आप देख के आप सीख सकते हो उस पर। पर अगर कॉन्सेप्ट आपका नहीं हो, मैं अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखा दूँ तो आपका उस चीज़ पे ज़्यादा ये नहीं रहेगा, क्योंकि नॉलेज रहेगा नहीं तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको दिखाया कि ये बनता कैसे है या हम लोग इसे मैनिपुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे।